अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल है ऐसे 8 थोड़ा सा हाफ लिखना है। एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द सिंबल फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा होता क्या है एंगल ऑफ डेविएशन? बेटा ये हमारे पास एक मिरर है और यहाँ पे जो छोटी छोटी लकीरें खींचे, इसका ये मतलब है कि इस पे सिल्वर कोटिंग की गई है। तो मिरर इज व्हाट? हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ये हमारे पास एक मिरर है और ये इस पे एक रे आ रही है और इस रे को कहा गया है इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे गिरने के बाद ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चल दी, तो इस वाली रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है, अगर ये सीधी जाती, सीधी कैसी जाती? अगर बीच में आईना नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता बीच में, तो ये रे ऐसी सीधी जाती। लेकिन इस मिरर ने क्या किया? इस मिरर ने जो ये रे ऐसे यहाँ पे आ रही है, इस मिरर ने इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन से डाइवर्ट किया, डिवेट किया। तो कितना डिवेट किया इसने? वो जो एंगल यहाँ पे ऐसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन इज द एंगल through which the incident ray has been deviated by the respect to obstacle or that very mirror. Angle of deviation is the angle through which the incident ray has been deviated from its original track. ये इस रे का ओरिजिनल ट्रैक था बेटा। अगर ये मिरर नहीं आता बीच में तो रे ऐसी जाती, लेकिन यहाँ पे ये डाइवर्ट हुई है, डिवेट हुई है। कितने एंगल से? दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब बेटा इस एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमें मैथ्स में खबर है कि जब एक स्ट्रेट रे होती है वो 180 डिग्री का एंगल बना रही है, या जिसको बोलते हैं पाई रेडियन। तो ये डेल्टा किसके बराबर है? ये डेल्टा जो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये डेल्टा किसके बराबर है? ये जो ये सारा का सारा एंगल है, दैट इज 180 का। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 180 माइनस में आ जाएगा ये एंगल और ये एंगल, दैट इज आई प्लस आर। तो बेटा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो है बराबर 180 माइनस आई प्लस आर। लेकिन हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बेटा ये भी मालूम है कि जितना एंगल आई होता है उतना एंगल आर भी होता है। अगर एंगल आई 10 डिग्री होगा तो आर भी 10 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आर आई कैन यूज आई, सो ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 180 minus I plus I, that is 2I. This is the formula for angle of deviation. डेविएशन किसके बराबर है? ये जो रे डिवेट हुए, कितने एंगल से डिवेट हुई है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 180 minus 2 into I. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के चलते 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा डिविएशन आएगा 180 minus 2 into 30. 2 into 30, that is 60 degree. That is delta is equal to 180 minus 60, that is delta is equal to 120 degree. बात समझ में आ रही? तो 180, तो इस रे का, अगर किसी रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो उसके लिए डिविएशन होगा 120। यहाँ पे और एक बात है कि मान लो यही एंगल 30 है, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। बेटा अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, जिसका नाम ग्लांसिंग एंगल, ये कितना होगा? सर ये सारा का सारा है 30, ये 30, ये सारा का सारा है 90, तो ये बचा 90 माइनस 30, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल है 30, तो ये होगा 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। तो ग्लांसिंग एंगल हमारे पास कितना आया? 60 डिग्री का एंगल आया। सो डिविएशन किसके बराबर यहाँ पे आई? I is equal to 30, तो डिविएशन आया 180 minus 2 into 30, that is 180 minus 60, that is 120। क्या मैं ऐसे भी बेटा बोल सकता हूँ, अगर यहाँ पे 120 बेटा डिविएशन आया है, लेकिन हमें ये भी मालूम है यहाँ पे ग्लांसिंग है 60, कहने से कि डिविएशन होता है 2 times द ग्लांसिंग। अगर इस वाले केस में देखेंगे डिविएशन आया 120, लेकिन इसमें ग्लांसिंग एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री, तो डिविएशन होगा 2 into 60, वो भी तो आएगा, that is 2 into 60, that is 120। ये वाला केस और ये वाला केस से में या आप बोलोगे, अब शॉर्ट में क्या याद रखना है, डिविएशन होता है बराबर बेटा 180 minus 2 into एंगल ऑफ इंसिडेंस, या होता है डिविएशन बराबर 2 into ग्लांसिंग एंगल, 2 times द ग्लांसिंग एंगल। जितना ग्लांसिंग एंगल होगा तो उसका डबल होगा। ग्लांसिंग एंगल को कभी कभार लिखा जाता है द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे विद द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लांसिंग एंगल, और ऐसे ही लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे थोड़े एक दो टर्म्स और सीख लेते हैं
यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल इंसिडेंस। बेटा नॉर्मल इंसिडेंस के क्या माने? बेटा नॉर्मल इंसिडेंस के माने हैं जब एक रे कुछ ऐसे आएगी व्हेन दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। बेटा जब एक रे के लिए एंगल आई होगा बराबर एंगल आर, जो कि हमेशा होता है, लेकिन वो होंगे आपस में बराबर जीरो के। जब एक रे के लिए एंगल आई और एंगल आर होंगे बराबर जीरो, या उसके लिए ग्लांसिंग एंगल होगा 90 डिग्री। What is normal incidence? Normal incidence is the incidence of a ray for which angle I is equal to angle R is equal to 0 degree, और जिसके लिए ग्लांसिंग एंगल होगा 90 डिग्री। बेटा अगर इस वाली रे के लिए ये रे ऐसी आ गई और इसने अपना पाथ रिट्रेस कर दिया, जब अपना पाथ रिट्रेस कर दिया तो डिविएशन कितना बना? 180। जरा देखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेल्टा इज इक्वल टू 180। मैक्सिमम डिविएशन है इस वाली रे के लिए। एक्चुअल में जब रे ऐसे आई तो इसका पाथ ऐसे कुछ था, सीधे जाती, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके इसी रास्ते पे वापस आ गई। जब ये इसी रास्ते पे बेटा वापस आ गई तो इसके लिए जो डिविएशन बनेगा वो होगा 180, दैट इज द मैक्सिमम डिविएशन इसके लिए आ रहा है। अब बेटा यहीं पे और एक टर्म है ग्रेजिंग इंसिडेंस। बेटा इसके क्या मानी है? मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, अभी शायद आपको मालूम ना हो या मालूम हो, इट इज द कन्वेक्स सरफेस। यहाँ पे सिल्वर कोटिंग की गई है अंदर की जानिब, ये एक रे आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 90 डिग्री, और इस वाली इंसिडेंस को बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग मीन्स कि ये एक पॉइंट पे छू के चली जाती है, इंसिडेंट होके जाती है। तो यहाँ पे एंगल आई कितना है? 90। यहाँ पे एंगल आर कितना होना चाहिए? 90, बिकॉज बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेयर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जितना यहाँ पे आई है उतना आर भी होगा। तो इस वाली रे के लिए कुछ डिविएशन है? कोई डिविएशन नहीं है। यहाँ पे इस रे के लिए मैक्सिमम डिविएशन थी, ये रे ऐसे आई और सीधे ही चल दी, तो इसके लिए डिविएशन होगा 180 माइनस 2 इंटू 90, 290 दैट इज 180, 180 माइनस 180 दैट इज 0। तो इस वाली रे के लिए मिनिमम डिविएशन है, और इस वाली इंसिडेंस को बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। बेटा ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है जब एक रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस को एक पॉइंट पे कुछ ऐसे टच करे कि वो सीधी चली जाए, जिसके लिए डिविएशन होगा 0 डिग्री, यानी कोई डिविएशन नहीं होगा, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए मैक्सिमम डिविएशन होता है। होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।